हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत का टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी नए नए वीडियोज़ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की जो निर्माण प्रक्रिया थी वह पूरा करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? दोस्तों लाख बख्श की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था लाख बख्श की उपाधि। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श की उपाधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई हो गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेलते समय घोड़े के ऊपर से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दोस्तों उत्तरी जो भारत की प्रथम महिला जो मुस्लिम शासक थी वह रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान थी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों यानी जो जीता हुआ प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, सॉरी यहाँ पे अल्तमस हो गया है तो इल्तुतमिश ये होगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपने विजित यानी अपने जीता हुआ प्रदेशों को देखभाल करने के लिए छोड़कर गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की और बलबन की। दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दोस्तों दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद नसीरुद्दीन इसका पूरा नाम था। इसका जो प्रधानमंत्री था बलबन। ठीक है, सुल्तान दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले। ठीक है, बलबन नसीरुद्दीन का सुल्तान प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा 1526 में। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल था वह समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों चिहलगानी जो है वह एक समूह है सैन्य बलों का। ठीक है, तो इसका जो श्रेय है वह बलबन को दिया जाता है। ठीक है, बलबन को दिया जाता है चिहलगानी सैन्य बलों का श्रेय। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा बलबन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वह चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। ठीक है, जब चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत का जो शासक था वह इल्तुतमिश था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दोस्तों दिल्ली के खिलजी जो सुल्तान थे वह कहाँ के थे? तो दोस्तों यह तुर्क के थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क के थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा तुर्क। अगला क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? बढ़ने वाला कहने का मतलब है कि लगातार जिस एरिया में वह गया उस एरिया को वह जीत गया। ठीक है, तो बढ़ने वाला
दिल्ली का जनरल कौन था? तो दोस्तों यह मलिक काफूर था, जो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा मलिक काफूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट किया गया है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन है? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है वह स्वयं को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर कहता था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण आए? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे भारत पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा था, यानी सिकंदर सानी कहा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। निपुण था कहने का मतलब था कि परफेक्ट। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति रहता है तो वह शिक्षा पढ़ने में तेज रहता है, पढ़ने में निपुण रहता है, खेलने में निपुण रहता है, और अदर तरह के कैटेगरीज होते हैं, जिसमें हर कैटेगरीज में हर तरह के व्यक्ति निपुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस कला में निपुण थे? ठीक है, तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दर्शन। दर्शन कला में मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही निपुण थे। दर्शन करने का मतलब है कि मतलब बहुत सारे देशों में विदेशों में जाकर वहाँ की एंटिक चीज़ों को मतलब देखते थे। ठीक है, तो दर्शन यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए कि सुल्तान वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी, इसे किसने बनाई थी? सुल्तान वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? सुल्तान वंश की विशालतम अस्थाई सेना किसने बनाई थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है वह विशालतम अस्थाई सेना बनाया था, जिसका जो भुगतान यानी जिसकी सैलरी जो है वह सीधा राज्य द्वारा दिया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना किया था? दोस्तों आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि फिरोज तुगलक को बहुत ही अच्छा शासक माना जाता था। इसे जनता के द्वारा चुना गया शासक फिरोज शाह तुगलक था। अदरवाइज फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर सभी शासकों को देख लीजिए तो किसी न किसी की हत्या कर कर गद्दी पर बैठाई है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है वह गद्दी पर किसी की हत्या करके नहीं बैठा है, यह जनता के द्वारा बैठाया गया है, क्योंकि यह कर्म जो करता था, काम जो करता था, बहुत ही जनता को इम्प्रेस्ड करने वाला काम करता था। ठीक है, तो यह विकास का काम करता था, तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों आपका ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन सी में है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी है बलबन। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है वह भारत में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया था? दोस्तों आपका जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सन 1329 से 1330 के बीच में तांबे के सिक्के का प्रचलन करवाया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण, ठीक है, विरोधों का मिश्रण किसे बताया है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से, यानी यहाँ पे रीजन पूछ रहा है कि क्या रीजन था जिससे मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल व्यक्ति था। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, और तीसरा में दिया हुआ है उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। दोस्तों ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं होने के कारण वह असफल व्यक्ति था। जाहिर सी बात है कि जब कोई भी शासक व्यवहार उसका अच्छा नहीं रहेगा, नेचर उसका अच्छा नहीं रहेगा, तो कोई भी जनता उसको पसंद नहीं करेगा और दोबारा उसको शासक नहीं बनाएगा, इसलिए वह असफल व्यक्ति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है तुगलक वंश, बिल्कुल राइट आंसर है। तुगलक वंश ने जो है वह बहुत ही अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है, तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश की स्थापना किसने किया था। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। दोस्तों सिंचाई और लोक निर्माण, ठीक है, यानी सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया था किस शासक ने। तो दोस्तों फिरोज तुगलक को बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है। उसने ही सिंचाई एवं लोक निर्माण कार्य पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों गरीबों की जो सिंचाई के लिए पानी था उसके लिए नहर बनवाया था, कई सारे, यानी नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा नहर फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन में दिया हुआ है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी और सिकंदर लोदी। दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना जो है वह अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था, यानी पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों यह सिकंदर लोधी द्वारा अंततः पुनर्निर्माण करवाया गया था, यानी जो कंप्लीट कुतुब मीनार का जो कंप्लीट निर्माण था वह सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है चांद बीबी कहाँ की शासक थी। ठीक है, यहाँ पे की हो गया, यहाँ पे कहाँ की होगा। तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी। तो दोस्तों यह अहमदनगर की शासक थी। चांद बीबी जो है वह अहमदनगर की शासक थी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। दोस्तों यहाँ पे जितने भी शासक आपको नजर आ रहे हैं वह सब बहमनी शासक है। ठीक है, वह सब बहमनी शासक है और इन शासकों ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज किसने बनवाया था। तो दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह ने, जो कि बहमनी शासक है, इसने ही बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।